बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चंद दिनों से इंटरनेट पे काफ़ी चर्चा है, काफ़ी वायरल है एक मुनाज़रा जो भारत में हुआ। ग़ालिबन जावेद अख्तर साहिब हैं और उनके साथ एक मुफ्ती साहिब का मुनाज़रा हुआ और उन्होंने गुफ्तगू की है खुदा ताला की हस्ती पर। और एक जो फ़रीक है वो इल्हाद की तरफ है। लफ्ज़ तो बड़ा सख्त है, लेकिन वो फ़रीक जो खुदा ताला को नहीं मानता, और एक फ़रीक है जो खुदा ताला की हस्ती को साबित कर रहा है। हम भी अल्लाह के फ़ज़ल से मानते हैं खुदा ताला की हस्ती मौजूद है, लेकिन जो मुल्हिद हैं, जो एथीस्ट हैं, वो कहते हैं कि खुदा ताला की हस्ती को साबित नहीं किया जा सकता, जो भी उनका पैरामीटर है, जिस तरह भी वो सोचते हैं। तो क्या वाक़ई खुदा ताला की हस्ती को साबित नहीं किया जा सकता? ऐसा पता नहीं, मेरे ख्याल में देखें एक ऐसा सवाल है इसका जवाब यकीनी है कि किया जा सकता है। साबित कैसे कर रहे हैं और किस तर्ज पे किस सबूत मांग रहा है कोई, ये देखने वाली बात है। इस केस में जो आपने अभी नाम भी लिए, मतलब हमें देखना पड़ेगा कौन है और उसको कैसे हमने एड्रेस करना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब जो इतने सारे नाम हैं खुदा के, जो सिफाती नाम है, उनमें से ना ख्याल है इसमें सबसे पहले जो याद आता है वो उसके सिफत लतीफ़ याद आती है। फाइन। कोई चीज़ जितनी लतीफ़ तर होती जाती है, उसको हम अपनी ज़ुबान में और अपनी जो हमारी कॉम्प्रिहेंशन है, हमारी जो लिंग्विस्टिक्स हैं, उसके मुताबिक उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल होता जाता है। ठीक। लेकिन उससे ये नहीं साबित हो सकता कि वो मौजूद ही नहीं है वो चीज़। और इन साहब का, जावेद अख्तर साहब बड़े मशहूर शायर हैं, और जब वो किसी चीज़ किसी के हुस्न को बयान कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि जी जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे मंदिर में हो कोई जलता दिया। हुस्न है, बयान ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल बनती नहीं है बादा और सागर कहे बगैर। बिल्कुल, बहुत खूब। हर चंद हो मुशाहिदा हक की गुफ्तगू, बनती नहीं है बादा और सागर कहे बगैर। बिल्कुल सही बात। ये लताफत है। अब चूंकि वो हुस्न की बता ही नहीं पा रहे, सहारा ले रहे हैं कभी तशबीह का, कभी इस्तारे का, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हुस्न मौजूद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो उसकी लताफत है हुस्न की कि आप मजबूर हो गए हैं कि उसे समझाने के लिए, बताने के लिए आप तशबीह, इस्तारा, इस दुनिया की चीज़ों से ढूंढ के बताते हैं। वरना हुस्न की कोई डेफिनेशन, किसी लुगत में जाके देख लें, हुस्न लिखा होगा किस चीज़ का, जमाल, जमाल किस चीज़ का हुस्न, हाउ डू यू डिस्क्राइब इट। लंबे लंबे मकाले लिखे गए सही बात। किसी चीज़ एस्थेटिक्स के ऊपर जी कि जी हुस्न ये है, यूं है, यूं है, लेकिन आपको सहारा लेके समझानी पड़ रही है। तो देखना ये पड़ेगा कि बात किससे करें। वो साइंसदान है, वो आर्टिस्ट है, वो कौन है। तो यहाँ पे तो आर्ट, अब देखें फाइन आर्ट कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं ना, अब एक एब्स्ट्रैक्शन है और फाइन आर्ट में वो एब्स्ट्रैक्शन ब्यूटी है। आप कहने को एतराज करते हैं कि ये क्या बात हुई, भी बड़े बड़े लतीफे भी बने हुए एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दैट इज आर्ट। उसके मुकाबले पे आप स्टिल लाइफ एक ड्राइंग रख दें जो एक बच्चे ने बनाई हो, कुछ अंगूर पड़े हैं, कोई केला पड़ा है, कोई माल्टा पड़ा है, कोई ये पड़ा है, वो पड़ा है, जिस तरह डाइनिंग टेबल पे पड़े थे वो बना के लगा दें, और उसके मुकाबले पे पिकासो की 3 खतूत पे मबनी एक पेंटिंग, किसकी ज़्यादा आर्टिस्टिक वैल्यू होगी? इसलिए कि बिकॉज द अदर वन इज़ फाइनर, लतीफ़ तर। तो वो देखना ये पड़ेगा कि हाँ, बताया बयान ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें ये देखना है कि उसकी लताफत ऐसी है कि फिर हम कैसे समझें और कैसे समझाएं, और खुदा ताला ने खुद अपने आप को कैसे समझाया है हमें, और ये बात है जो देखनी होगी। दुष्पाता सब खुदा ताला तो गैर महदूद है, और हम इंसान चाहे जहाँ तक मर्जी पहुँच जाए महदूद है। जैसे आगे आपने फरमाया कि हमारी एक हद है। जी जी। एहसास को भी बयान करना हो, किसी चीज़ को बयान करना हो, तो हमें सहारा लेना पड़ता है, और वो भी एक महदूद चीज़ों का सहारा हम लेके हम उसको इस्तिआरे या तशबीह की मदद से बयान करते हैं। जी। अच्छा, सब बात ठीक है, मान लिया खुदा ताला को साबित किया जा सकता है। अच्छा, आज के दौर में इंसान जहाँ पहुँच चुका है, कम्युनिकेशन देख लें आप, इंसान की अक्ल देख लें, सोच देख लें, इजादात देख लें, इन तमाम के पीछे जी। एक चीज़ कार फरमा है जिसे वो साइंस का नाम देते हैं। जी। और मुल्हिद ये कहते हैं कि खुदा ताला की जो हस्ती है, मैं वजूद नहीं कह रहा, ठीक है, खुदा ताला की जो हस्ती है वो साइंस से साबित नहीं हो सकती। ठीक है।
बहुत अच्छी बात है। कहते हैं तो उनको ऐसे लगता होगा ज़रूर। मुझे ये लगता है हफ्सा, पहले मुझे एक बात अर्ज़ करने दें, ये आप डिबेट की बात कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि देखें जो है ना, इस वक्त आपको दुनिया में बज़ाहिर जो मुल्हिदीन के नुक्ता नज़र की पॉपुलैरिटी नज़र आ रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो खुदा की ज़ात का इनकार कॉमन सेंस ग्राउंड्स पे कर रहे हैं। वो अपनी बात बहुत सिंपल बयान करते हैं। मुकाबले पे आने वालों से, बेशतर लोगों से शिकवा ये है, अगर मुझे पूछें आप, कि वो उसके मुकाबले पे ले आते हैं जार्गन को, कंटेंजेंसी और वगैरह वगैरह वगैरह। वो उनकी अहमियत अपनी जगह, मैं उसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, अंडरमाइन नहीं कर रहा, वो गलत नहीं है। कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, टेलीलॉजिकल आर्गुमेंट वगैरह वगैरह। आज यहाँ पे अगर हम गुफ्तगू करते, अगर आप मुझे इजाजत दें, हमने किसी फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक जार्गन में नहीं जाना कि जी यूं जब एटिमोलॉजिकल और टेलियोलॉजिकल, वी नॉट गोना डू दैट। दहरिया का मुल्हिद का सबसे बड़ी उसके पॉपुलर इस जमाने में होने की वजह यह है कि वो दो बोल बोलता है कॉमन सेंस ग्राउंड्स पे, दूसरी तरफ से एक हजूम चलाता है अल्फाज का और इस्तिलाहों का। हम आज इन चीज़ों को बिल्कुल एक तरफ रखेंगे। अब आ जाते हैं साइंस की तरफ जी। मैं साइंसदान नहीं हूँ, इसलिए यहाँ तो मैं मजबूर हूँ कि मैं जार्गन ला भी नहीं सकता, ठीक है जी। साइंस साबित नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही साइंस साबित? सच बात यह है कि साइंस से ज्यादा खुदा की हस्ती को कोई चीज साबित नहीं करती, ठीक है। और मजे की बात यह है कि दहरिया जो है वो, चाहे ये तो चलें शायर हैं और एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, लेकिन वरना अगर वो कहीं मछली भी तल के बेचता हो तो वो फौरन साइंस का हवाला लेके आ जाएगी, जी साइंस साबित नहीं करती। नो, दैट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन, मिसलीडिंग स्टेटमेंट। क्यों साबित नहीं करती? साइंस में इस वक्त सबसे बड़ी तरक्की हम ये समझते हैं इंसान की जो है, ह्यूज लीप फॉर मैनकाइंड, चांद पे जा पहुंचा, स्पेस, हेवनली बॉडीज जी, राइट। क्या स्पेस को आज तक साइंसदान, एस्ट्रोनॉमर समझ सके हैं? उसकी हदूद कहां तक फैली हुई है, वो कहां तक जाती है, कोई उसके हद हिसाब है कि नहीं? आज तक बेतहाशा उस तरक्की के बावजूद जिसकी आपने अभी जिक्र फरमाया और बजा तौर पे फरमाया, ऐसा ही है, साइंस ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन आप साइंस के बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स को आज तक नहीं समझ सके। स्पेस को छोड़ें, स्पेस पे बाद में बात करेंगे हम। नंबर्स जो बुनियादी इकाई है मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की और दूसरी साइंटिफिक डिसिप्लिन्स में, आप नंबर को नहीं आज तक समझ सके। साइंस का खुदा पे ये एतराज़ या मुल्हिद का खुदा पे ये एतराज़ कि जी वो उसकी कोई हद हिसाब ही नहीं है, ठीक है जी। आप जीरो लेके जीरो से प्लस में काउंट करते हुए मुझे बता दें कि नंबर्स कहाँ ख़त्म होते हैं, ठीक है जी, और जीरो से पीछे माइनस में काउंट करते हुए कहाँ ख़त्म होते हैं। जिस दिन साइंसदान और साइंसदानों के मद्दाह और इस बुनियाद पे इल्हाद इख्तियार करने वाले इस बात का जवाब ले आएंगे, मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हूँ कि हम खुदा को साबित नहीं कर सकते। ठीक बात, ठीक है जी। सो साइंस, व्हाई नॉट? साइंस तो और बुनियादी साइंसेज आपकी जो सब जिनके ऊपर बुनियाद है बाकी साइंस, लाइक मैथमेटिक्स, ठीक है जी, लाइक जियोमेट्री जी, खुदा की जात को साबित करने का सबसे बड़ा जरिया है। कैसे? अब आपने उसमें सुना होगा, और एक बड़ा कॉमन एतराज है कि भाई ये क्या हुआ कि वो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा। आप पॉइंट्स खुद सेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी हमेशा ए, हमेशा बी। वो कहते हैं जी इससे पीछे क्या है, ए से पहले क्या था और बी के बाद में क्या है। वो कहते हैं ये इनकम्प्रिहेंसिबल, समझ ही नहीं सकता इंसान ऐसी चीज को, नहीं समझ सकता। मैथमेटिशियन ने तो समझा, और जो जियोमेट्री के माहिरीन है उन्होंने तो समझा। हम सब समझते हैं, सर्कल, दायरा, ठीक है जी, उस पे भी उसकी डेफिनेशन पे आज तक इस चीज का चलता है इख्तलाफ के जी ये लाइन है कि नहीं है, ठीक है जी। वो कहां से वो लाइन या वो उसकी शक्ल कहां से शुरू होती है, कहां खत्म होती है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, आप जिस दिन बता देंगे साइंसदान और ज्योमेट्रिशियन, ये कहते हैं जो भी उसके लिए इस्तेलाह है, जी जी, जिस दिन वो आके ये बता देंगे कि हाँ हमें पता चल गया, तो उस दिन हम मान लेंगे कि हाँ अच्छा, अगर आपको ये पता चल गया तो एक तो आपको खुदा का भी फिर वो समझ आ जाना चाहिए हमेशा से हमेशा तक, और अगर फिर भी नहीं आ रहा तो फिर आप बताएं कि हम क्या करें। हम तो आपके दायरे को भी फिर उसी बुनियाद पर रिजेक्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं, फिर आप खुद तैयार बैठे हैं। फिर उसका जो है वो कहते हैं कि जी ये पॉइंट्स, एवरी पॉइंट ऑफ दैट सरफेस शुड बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर,
and no circle, no spherical shape in the world is perfect. In the sense कि वो equidistant, थोड़ा बहुत फर्क होगा इतना. यहाँ पे दोबारा एक और scientific, दोबारा mathematics. Why did you have to bring in symbols like pi, pi? उसके बारे में mathematicians की definition ये है कि it is an irrational number. लेकिन आप mathematics में से उसे निकाल बाहर तो आपने नहीं किया. सही बात. वो और उसमें भी वो कहते हैं जी इसकी वैल्यू है 3.14 जी. एंड आगे चलती है. वो कहते हैं जी डेसिमल के बाद 1 4 2 6 9 8 7 5 इनफाइनाइट. इट गोज ऑन indefinitely. It just does not end anywhere. That is why it's called an irrational number. बिल्कुल. So you call it irrational, you can call it irrational if you like, because आपकी रैशनैलिटी, आपकी रीजनिंग उसको कंप्रीहेंड नहीं कर रही. उस बुनियाद पे आपने उसे रखा. यानी मैं अगर अर्ज करना चाहूँ कि सिर्फ ये खुदा ताला का ही वजूद नहीं है जिसको आपका जहन जो है वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकता या समझ नहीं सकता. और भी बहुत सारे फिनोमेना ऐसे हैं. सर्कल की बात हुई, स्पेस की बात हुई, इन्फिनिटी की बात हुई, नंबर्स में स्पेस की बात हुई. ये सब वो चीजें हैं जिन्हें आज तक ह्यूमन रीजन और ह्यूमन अक्ल जो है, इंसानी अक्ल जो है वो ग्रास्प नहीं कर सकी जी. जिससे उसकी तनकीस नहीं होती, इंसानी अक्ल की तनकीस साबित होती है. इससे तनकीस होती है, उसका नक्स साबित होता है, वो ग्रास्प नहीं कर पा रहा. जी. तो जी ज़्यादातर नॉलेज जो है साइंस उसका काम डिस्क्राइब करना है जी. अब एक चीज़ मौजूद है जिससे आप पाए की बात करें वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा. एक और है जो बड़ी एक्टिव जो मुनाजरा या बहस चल रही होती है वो होम्योपैथी भी है जी. जो साइंस है वो किसी तरह भी कहते हैं जी होम्योपैथी के अंदर उसकी इफादियत को साबित नहीं कर सकती लेकिन उसकी इफादियत मौजूद है. हमने खुद केसेस मौजूद हैं भरे पड़े दुनिया में. इसी तरह जब खुदा ताला का मामला आता है तो वो फिर बात बिल्कुल ही और रुख इख्तियार कर लेती है. गोया कि वो कहते हैं कि अगर साइंस उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती तो गोया खुदा ताला का वजूद ही मौजूद नहीं है. पाए के बारे में ये नहीं कहते, होम्योपैथी के बारे में नहीं कहते, दूसरे उमूर के बारे में नहीं कहते. बिल्कुल ऐसा ही है. तो वो जिस तरह की ना कि मतलब हम समझ नहीं पा रहे तो हमें समझने की जरूरत है. साइंस में आप इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं कि हमने समझना है. जी. खुदा को आपने एक साइड पे कर दिया हुआ है बिल्कुल उस तरह जिस तरह मगरिब में बूढ़े वालिद या बूढ़ी वालिदा को एक तरफ करके बिठा दिया जाता है. जी. इसने हमें पाला पोसा, अपना काम कर लिया. मेहरबानी, थैंक यू, हाँ जी, हैव अ गुड टाइम. आया करेंगे, मिलेंगे आपको मदर्स डे पे, फादर्स डे पे फूल भी लेके आया करेंगे. लेकिन आपने जो करना आपने कर दिया, बड़ी मेहरबानी. अब हमने अपना काम करना. अपने उसको तर्क करने के नतीजे में मजहब को और उस खुदा को जो गोया इस तरह से समझ के ये कहीं पे रखाए हैं ताक पे. जी. इनके बस में तो नहीं है उसको ताक पे रखना. उसने उसके फिर जो दूसरे मज़ाहिर नजर आ रहे हैं और ये मज़ाहिर भी इंपॉर्टेंट है, इसकी तरफ हम आएंगे जी कि हम कैसे जो है वो मज़ाहिर कैसे इंपॉर्टेंट है और साइंस ही में कैसे इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल वो ऐसे जाहिर होते चले जा रहे हैं कि आपको ये बताया जाता है कि ना छुड़ा सकोगे दामन. जावेद अख्तर साहब. जी जी बिल्कुल सही बात है. अच्छा, एक तो ये ना मुल्हिद की साइड है. दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्होंने खुदा को साबित करने की कोशिश की उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ लॉजिक से, अक्ल से खुदा ताला को साबित करूंगा. इस तरफ भी रहनुमाई फरमाएं कि क्या महज अक्ल से खुदा ताला की हस्ती को साबित किया जा सकता है. जी देखिए, इसमें फिर सब बात वही आएगी कि बहुत सारे खुदा ताला की हस्ती तो हम एज अ बिलीवर मैं ये समझता हूँ तो अरफा और औला सबसे बुलंदतर, लेकिन और बहुत से मज़ाहिर, बहुत सारे फिनोमेना इस कायनात में ऐसे हैं जिन्हें आप अक्ल से साबित नहीं कर सकते. वही साइंस वाले ही असूल तकरीबन यहाँ पे भी अप्लाई होगा. लेकिन चलें, यहाँ पे हम ये कहते हैं कि उस तरह से शायद टेंजिबल प्रूफ ना मांगा जाए. हम फिलोसॉफिकल ग्राउंड्स पे महज अकली दलाइल के साथ जो है वो खुदा को साबित कर सकते हैं या नहीं. उसमें भी ये है कि हम जिस तरफ को भी जाते हैं जी, हम जरूर एक ऐसे एंड पे पहुंचते हैं जहां से आगे फिर हम ये हमें अपनी ये कमजोरी माननी पड़ती है कि अब हम समझा नहीं पा रहे उसे. लेकिन उसके वजूद से इनकार नहीं हो सकता उस बुनियाद पे, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ों का आपने उस बुनियाद पे कि अब हम इसे समझ नहीं पा रहे इससे आगे, तो लिहाजा इसे रहने देते हैं और कह देते हैं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता. आपके कहने से तो ना उसने एग्जिस्ट करना है और ना उसने जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाना नहीं पड़ता जी. ना आपके कहने से उसका वजूद है, ना आपके कहने से उसका अदम है जी. अगेन जिस तरह मैंने अर्ज की, यहाँ पे अकली बुनियाद पे मैं दोबारा किसी जार्गन को मैं लेके आने के लिए, मैं सच्ची बात अगर आपसे अर्ज करूं,
मैं दहरियों के और मुल्हिदों के एतराज़ात को I do not feel the need to dignify them with philosophical theories and I won't. ठीक है जी, उनको वहां पे उन्हीं के मैदान में खेलेंगे। दुरुस्त बात। और उनके साथ जो उलझने आते हैं बहसों में, उन्हें भी ये देखना चाहिए। डोंट डिग्निफाई देम विद ऑल ऑफ दिस जार्गन एंड एवरीथिंग, राइट? वो करें, वो ठीक है, वो भी अकेला। जिस तरह मैंने अर्ज की, आई डोंट मीन टू अंडरमाइन और बिलिटल दोज पीपल हु लाइक टू गो इनटू, वो उनकी अपनी जरूरत है और अपनी जगह पे वहां पे जरूरत है। इस वक्त हम जब इनसे बात कर रहे हैं तो उसमें जो है वो बगैर किसी उस लंबे चौड़े बहस में जाएगा। अकल आपको कहाँ कहाँ पे ले जाके धोखा देती है, ठीक है जी। और या धोखा देती है या आपको उससे आगे सोचने की आपको बताती है कि आपकी हद हो गई है यहाँ पे जी। इससे आगे आप जा नहीं सकते, क्योंकि आपकी इंसानियत के लिए उसकी लिमिटेशंस हैं, वो इससे आगे नहीं। वरना हर चीज़ जो, जिस तरह भी मैंने मज़ाहिर की बात की थी, आप दुनिया में बाकी हर चीज़ के लिए जो है वो, जिस तरह क्रिएशन का अगर हम देखें चेन, हाँ जी, और उसमें जो कॉजालिटी की बात आती है, और उसके ऊपर भी वहाँ पे बात आई इसी डिबेट में, और अक्सर आ जाती है कि अच्छा फिर इसको किसने बनाया, इसको किसने बनाया, इसको किसने बनाया। वहाँ पे जो एक बुनियादी गलती हम कर जाते हैं, जो अकल की बात हो रही है, जी अकल उससे खुदा को समझ सकती है कि नहीं, वो ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है फिर जी, इसको इसने, इसको इसने, इसको इसने, और फिर फलां चीज़ को खुदा ने बनाया। अकल तो इस चीज़ का तकाजा करती है ना कि हमें बताओ कि भाई आखिर ये सारा डिज़ाइन जो होंगे इसको किसने बनाया, बड़ा सोचा सन। हम वहाँ पे कैटेगोरिकल फैलेसी कर जाते हैं। अगेन इट्स नॉट जार्गन, हम चूज ही गलत, रॉन्ग पैग इन द राइट पैग इन द रॉन्ग होल, रॉन्ग पैग इन द रॉन्ग होल, व्हाटएवर, ठीक है जी। हम गलती ये कर रहे हैं वहाँ पे कि हम ये कहते हुए किसी से पूछ के कि बताओ डबल रोटी कैसे बनती है, ब्रेड, तो आप बताते हैं कि जी बेकर जो है वो बाजार गया, वो ये इंग्रेडिएंट्स लेके आया, उसने उन इंग्रेडिएंट्स को घोला मिलाया, उसके बाद उसने उसको सांचे में डाला, उसके बाद उसने उसको ओवन की हीट में रखा, और लीजिए जनाब ब्रेड तैयार है। अब आप कहते हैं कि अच्छा उस बेकर को किसने बेक किया, तो आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं, आप कैटेगरी ही मुख्तलिफ ले रहे हैं जी, ठीक जी। और उसमें आमतौर पे लोग उलझते चले जाते हैं इस बहस में। वो एक बिल्कुल अलग चेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग वहां पे होगी। ना बेकर को बेक नहीं किया गया जी, वो किसी और तरीके से वजूद में आया है, या उसका वजूद किसी और तरह से है। तो हम जब डबल रोटी के साथ बेकर की जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम वो कैटेगोरिकल फैलेसी कमिट करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि वो अकल इसको समझने के काबिल नहीं है। अब सबसे बड़ा एतराज अकली दलाइल की वजह से जो किया जाता है वो ये कि जी अच्छा फिर इससे आगे क्या है, खुदा के पीछे फिर कौन सी है। जो आपके मुल्हिद हैं वो ये मानने को तैयार हैं कि कायनात में से, यानी या जो भी आपका सारा जो गैलेक्सीज का सेटअप है, सारा सिलसिला, वो अपने अंदर से ही और वजूद फिर पा गई, फिर ब्लैक होल में डूब गई है कायनात। जैसे कि सिराब ने फरमाया अजल से न जाने कितनी बार खला में डूब चुकी है, खला से उठी है। बिल्कुल। वो इसका मतलब ये ले लेते हैं कि दिस कैन हैपन ऑन इट्स ओन, ऑटोनोमस है, और ये बहुत बड़ी उनके नजदीक अकली दलाइल। तो फिर ये कब से हो रहा है, आप ये हमें बता दें, हमें वो पॉइंट बता दें कि जनाब यहां से शुरू हुआ था, ताकि हम भी फिर आपको पूछें कि अच्छा इससे पहले फिर क्या था। आप भी वहां पे अकल और अकली दलाइल वहां पे नहीं समझ पा रहे जी, तो हमने आज तक क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स को रद्द नहीं कर दिया कि नहीं फिर ये हुई नहीं और ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, जी, है ना। बिल्कुल हम वहां पे अपने कंस्ट्रेंट को मान रहे हैं, सही बात है ना। तो इसी तरह अकली दलाइल से, जिस तरह मैंने अर्ज की, हम उसमें जा सकते हैं, तफसील में भी कभी हो सकता है किसी वक्त जाएं। आज सिर्फ ये है कि अकल की बात अगर आप करते हैं तो अकल तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ सकती। साइंस की बात हम कर रहे हैं, मोस्ट मॉडर्न हम बात कर लेते हैं, बजाय इसके कि जिस तरह मैंने कहा मुझे बिल्कुल उस डिबेट में जाने की ना मेरी हैसियत है ना कुछ है। कंप्यूटर्स हम सब यूज़ कर रहे हैं, नहीं आप हम सब, ये वो मेरा फ़ोन ये बड़ा, ये दीज आर कंप्यूटर्स दैट वी कैरिंग अराउंड ऑल द टाइम, जी, ठीक है जी। आप उसमें, और इस तरफ भी हाफ़िज़ मुझे इजाज़त दें कि मैं बाद में आऊँ, जो सबसे पहले अकली दलाइल पे खुदा की ज़ात का रद्द करते हैं, उनसे ये पूछें कि आप अपने वजूद पे तो यकीन रखते हैं कि नहीं। बड़े शौक से सुनाते हैं रेने डेकार्ट का आई थिंक देयरफॉर आई एम। उसको समझता उतना शायद वो नहीं है इस बात को कि उसके अंदर इशारा क्या है। अपने वजूद को तो मानते हैं कि नहीं, मैं हूं, ठीक है जी। कैसे हूं ये देखें जी, मैं बैठा हूं, नो दैट्स नॉट यू, ठीक है जी। आप में एक जिंदा जिस्म में, और जब वो वफात पा जाता है तो क्या फर्क है।
द माइंड इज डिटैच्ड। बिल्कुल। उसको माइंड कह लें, उसको सोल कह लें, उसको रूह कह लें, उसको स्पिरिट कह लें, वो आपके जिस्म से सिर्फ ये फर्क है मुर्दे और जिंदा में। जी बिल्कुल। ठीक है जी, बिल्कुल। आप उसको माइंड कह लेते हैं हम मुल्हिद की सहूलत के लिए और उसको खुश करने के लिए। बिल्कुल। राइट जी ठीक है। सदियों से अकली नकली बहसें चलती हैं कि माइंड बॉडी रिलेशनशिप कहाँ पे है, वेयर इज द माइंड कनेक्टेड टू द बॉडी। आप आज तक साबित नहीं कर सके। बिल्कुल सही। नो वन नोज, नो वन एट ऑल। ठीक है जी, वो माइंड स्लैश सोल स्लैश स्पिरिट एम्ब्रियो के अंदर, फीटस के अंदर किस वक्त पैदा होती है, कहां से पैदा होती है, कहां से डाली जाती है, इन सब चीजों को आप समझ नहीं पाते तो आप छोड़ देते हैं। जो बिलीवर है वो कहता है खुदा की जात करती है, बिकॉज इट्स समथिंग टू डू विद द सोल। एक माबादो तबियाती चीज, एक नॉन फिजिकल एंटिटी की बात हम कर रहे हैं, वो एक नॉन फिजिकल एंटिटी ही की तरफ से आ सकती है। ठीक है जी। सो आप आज तक इन चीजों को नहीं समझ सके। येट millions and billions and trillions of pounds and dollars and euros are spent on the study of psychology. The term, if broken down, means psyche, the soul, and logy, which is the study of the soul. आप सोल का इनकार करके बैठे हुए हैं। स्टडी हो रही है उसके ऊपर, स्टडी उसके ऊपर इतनी हो रही है। उससे रिलेटेड इश्यूज जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज आप कहते हैं, वो आजकल आपकी जिंदगी का, आपकी दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। सही बात है। सो आपने वो रद्द कर दी अपने बड़े शौक से सोल को, लेकिन आप उससे जान जी, मैंने अर्ज की ना, आपके कहने से कि खुदा नहीं जाता, वो ऐसे मज़ाहिर आपको दिखाता है कि आपको मानना पड़ता है कि नहीं भाई, देयर इज सम फोर्स इन एक्शन। बिल्कुल दुरुस्त बात है। सो अपना या तो इनकार कर दें, ठीक है, क्योंकि हम भी एग्जिस्ट नहीं करते। सोल एग्जिस्ट करती है, माइंड एग्जिस्ट करता है, टेंजिबल नहीं है। आपने देखा नहीं आज तक कहीं कौन सा दुनिया का न्यूरो सर्जन होगा जो आपका ब्रेन खोल के आपको दिखाए कि ये देखो भाई, ये तुम्हारी वो जो तुमने याद की थी नज़म बचपन में, नर्सरी राइम्स ये पढ़ी हैं, ये कॉन्सेप्ट ऑफ कलर पढ़ा है, ये अदब और एहतराम पढ़ा है किसी चीज़ का, और वगैरह वगैरह। इट्स नॉट देयर। ठीक है जी, आप हाफिज़ कुरान हैं, कोई आपके ब्रेन में नहीं दिखा सकता कि ये इस वाले कोने में जो है वो कुरान से हुआ है। इट्स ऑल इन द माइंड। वो माइंड कहाँ है? ठीक है जी, कोई मुल्हिद अगर ये दावा करता है कि जी मैं दिखा सकता हूँ कि माइंड यहाँ है और यूं कनेक्टेड है, तो वो जो कहेंगे हम मान लेंगे। साहब, ये तो खुदा ताला की हस्ती की बात है। मुझे याद है एक दफ़ा एक दोस्त ने कहा कि मैं इंटरमीडिएट में फंस गया हूँ, परेशान हो गया हूँ जी। मैंने एक तरफ बॉटनी रख दी है और एक तरफ मैंने फ़िलासफ़ी रख ली है। तो कहा जी मैं ये परेशानी है कि जो मेरा फ़िलासफ़ी के जो उस्ताद है वो आके कहता है कि जो फूल में खुशबू नहीं है, अगर है तो साबित करके दिखाओ। बॉटनी वाला उस्ताद जो है वो बताता है जनाब कि फूल में खुशबू है और उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल है। अब वही बात है कि फूल में खुशबू मौजूद है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसको सारी दुनिया मानती है कि जिस फूल में खुशबू है अगर आप सूंघेंगे तो आपको खुशबू आएगी। लेकिन अगर आप कहें कि इसको डिस्क्राइब करो और दलीलें दे दें, दलीलों से बेशक साबित भी कर दिया जाए कि खुशबू नहीं है, तुम साबित नहीं कर सके, इसका मतलब ये नहीं है कि खुशबू मौजूद नहीं है। खुशबू है, वो एक हकीकत है जिसको वही हिस्स महसूस कर सकती है जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर पैदा की है। ये तो एक खुशबू की बात है। खुदा ताला तो फिर एक वराउल वरा हस्ती है, और जैसा कि आपने फरमाया मज़ाहिर से, कई मज़ाहिर से वो अपने वजूद को, अपनी हस्ती को साबित करती है। इस पे भी अफसर, सॉरी मैं अगर इजाज़त दें, ये कहते हैं जी ये क्या बात हुई, हम कहते हैं मज़ाहिर से समझा जा सकता है खुदा को, क्योंकि जिस तरह और बहुत सी चीज़ों को हम मज़ाहिर से समझते हैं, कहते हैं नहीं ये क्या बात हुई, ठीक ना। लेकिन उसमें देखें मज़ाहिर ही पे, अगर मैं कंप्यूटर्स की बात कर रहा था, मैंने उसकी तरफ वापस आना चाह रहा था मैं, कि मेरा ख्याल है आजकल के मॉडर्न माइंड को समझाने के लिए, ये मोस्ट मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न जो भी कहना है उसको समझाने के लिए, मेरा ख्याल है द बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑफ अ हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। आप अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, फ़ोन पे आप कोई, यू कॉन्टैक्ट से माइक्रोसॉफ्ट एंड यू से कि जी मैं MS ऑफिस इंस्टॉल करना चाहता हूँ। वो आपको कहते हैं अच्छा जी ये करें, ऐसे करें, वैसे करें, यहाँ जाएं, यूँ करें, वो करें, इतने पैसे पे कर दें। पैसे पे हो गए, वो आपको बताते हैं देयर यू गो। इफ़ यू लुक एट योर डेस्कटॉप, तो आपको अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वहाँ पे आइकॉन नज़र आना चाहिए। आपको नज़र आ रहा है? जी आ रहा है। क्लिक करें, क्लिक किया, नज़र आ रहे हैं, MS वर्ड नज़र आ रहा है, एक्सेल नज़र आ रही है, जी बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, वो कहते हैं चौके जी थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम, एंजॉय। आप कहते हैं ना 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 ना, एक सेकंड ठहरना ज़रा,
मुझे मेरे कंप्यूटर के हार्डवेयर पे मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, पैसे तुम लोगों ने ले लिए हैं, ठहरो तो सही जरा, ये क्या बात। वो कहते हैं नहीं Tangible form में भाई, नहीं वो आया। आपके सामने उसका मजहर है, वो आइकॉन, ठीक है जी, वो अलामत, सही बात है। आप क्लिक करें, यूज करें, ठीक है, पूरी किताब एंजॉय टाइप कर करें, दें, हाँ। आप जो मर्जी आप इसको इस्तेमाल जिस मर्जी में लेके आए। आप कहते हैं ना, मैंने तो अपने सामने ये पूरा अपना यूनिट खोला हुआ है, CPU, मुझे दिखाओ कहाँ पड़ा हुआ है। मुझे दिखाओ ये जो पैसे लिए हैं ये कहाँ पड़ा है, रखा कहाँ पे है, इंस्टॉल कैरियो कर दिया है, आई कांट सी इट। तो मैंने मज़ाहिर के पीछे नहीं जा। ये उतनी ही मज़ह का खेज बात है, सिर्फ हुआ ये कि फैशनेबल हो गई है, हाँ। और लोगों को लगने लगा कि दिस इज द मोस्ट मॉडर्न वे ऑफ अप्रोचिंग लाइफ एंड गॉड एंड व्हाट नॉट। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, सब एक जो दलील मुल्हिद पेश करते हैं वो ये कहते हैं कि खुदा ताला अगर होता तो उसकी जो हस्ती है वो कंसिस्टेंटली चलती। वो कहते हैं जी कि देखें जी, जो ग्रीक जो यूनानी लोग थे, फिलोसोफर्स थे, बड़ा उन्होंने काम किया, बड़ी उन्होंने तामीरात की, वो भी एक पूरी एक सिविलाइजेशन थी। वो बाज़ खुदाओं को मानते थे, ज़ोइस का नाम है और कुछ है। कहते हैं जी कि उसके बाद फिर अगर हम इजिप्शियंस को देखें, मिस्रियों को देखें, तो वो लोग जो हैं उन्होंने भी बड़ा काम किया, बड़े वो साइंसदान थे। उन्होंने अहराम ऐसे खड़े कर दिए कि आज तक दुनिया हैरान है। मुख्तलिफ थियरीज़ हैं कि भी वो कैसे बनाया और क्या किया, और इस तरह देखें तो भी ठीक है, उस तरह देखें तो भी ठीक है, एंगल भी ठीक है, सूरज का एंगल भी ठीक है, ज्योमेट्रिकली भी ठीक है, ये भी कैसे। वो भी बाज़ खुदाओं को मानते थे। लेकिन मुल्हिद ये कहते हैं कि ग्रीक्स के खुदा भी फेड हो गए, फेड अवे हो गए, ख़त्म हो गए, कोई उनको नहीं मानता अब। इसी तरह जो मिस्रियों के खुदा थे उनको भी कोई नहीं मानता। तो इसी तरह वो कहते हैं कि अब आपने एक नया तस्वुर खुदा का पेश किया हुआ है। और अगर आप आज से 100 साल पीछे चले जाएं, चलें मसीहियत को ले लें तो 200-300 साल पीछे चले जाएं, तो पहले खुदा पे क्वेश्चन नहीं हो सकता था। आज हमने भी आपको खुदा यहाँ पे जो डिबेट कर रहे हैं, यहाँ तक हम ले आए हैं आपको। अब आगे चलेंगे तो ये भी खुदा नाउजुबिल्लाह ख़त्म हो जाएगा, जाता रहेगा, कोई और कॉन्सेप्ट निकल आएगा जो इंसान अपनी मजबूरी को लेता है। तो क्या ऐसा जाने वाला कहीं नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल इनको दोबारा लेके चलते हैं जी, ग्रीस भी लेके चलते हैं और इजिप्ट भी लेके चलते हैं और अहराम मिस्र भी लेके चलते हैं। यानी कि जब ग्रीक फिलोसोफर्स, मसलन एरिस्टोटल अगर आपके साथ जो है वो सूरज और ज़मीन के फासले की बात करता है, और आप बाद में लेटर ऑन जो है वो hundreds of years, thousands of years later on you're able to prove him wrong, ठीक है, and another few hundred years later on someone else might be able to prove this calculation wrong. Would that mean that the distance between the sun and the earth is flawed? Because sometimes Aristotle understands it like this, Newtonian physics and mechanical physics understands it like this, और बाकी जो है वो यूं समझते हैं, क्वांटम फिजिक्स ने तो यूं समझा है। क्या उससे सूरज और जमीन का फासला घटता बढ़ता रहेगा? नहीं। ये कैसे किसी भी कौम की अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हुई अबाउट रिलीजन, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी ने उसको गलत समझ लिया, ठीक है जी, वक्त के साथ साथ वो गलत समझा गया और उसके मुताबिक जो है गलत नताइज निकाल लिए गए। गलत नतीजा निकाल लेने से जहां जो एक्चुअल जो बीइंग जिसका क्वेश्चन यहाँ पे है उसका फ्लॉ साबित नहीं होता। ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग फ्लॉड है, इसमें तो शक नहीं है। लेकिन जिस तरह अर्ज की थी कि देखें, हम ग्रीक्स की बात करें या इजिप्शियंस की बात करें, इनके पास मज़ाहिब मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तर्ज पे आए हैं, खुदा का कॉन्सेप्ट इन तक पहुंचा है। तहजीब, सिविलाइजेशन वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इफ देयर वाज नो रिलीजन, क्योंकि तहजीब राइट फ्रॉम रॉन्ग की लकीर से पैदा हुई है। जिस वक्त आपका जो हंटर गैदरर ह्यूमन बीइंग था, वो जब एग्रीकल्चरल सोसाइटीज में सेटल होना शुरू हुए, ये तुम्हारी जमीन है, ये मेरी जमीन है का झगड़ा जहां शुरू हुआ है, जहां इस पार्टी की वो मानने को तैयार नहीं, वो इस पार्टी की मानने को तैयार नहीं, दोनों के अपने मफादात हैं। वो जो एक एक्सटर्नल एजेंसी कहीं से आई होगी जिसने वो लाइन ड्रॉ की थी, वो डिवाइन थी। उसने कहा नहीं, मैं जो ये लेके आया हूँ बताने के लिए कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, एक दूसरे की गर्दन ना मारो, यूं ना करो, वो ना करो। एंड एक्सक्यूज मी, मैं इस वक्त हम किसी अभी स्क्रिप्चर की बात नहीं कर रहे, जस्ट टॉकिंग ऑफ सिविलाइजेशन, हिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं। सो हज़रत आदम वगैरह ये वो बिल्कुल वो, जिस तरह मैंने कहा, वेरी अंडर क्वालिफाइड टू गो इनटू दैट, पर हम अभी बिल्कुल वो तकसीम हो गई ना। उसने कहा जी नहीं, एक्सटर्नल एजेंसी ये कहती है अगर ये ना किया तो इसकी ये सजा है, ठीक है। यही आज तक आपका कानून चल ही रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे, बिल्कुल बिल्कुल, आज के दिन तक
और ये जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपका हंटर गैदरर एग्रीकल्चर सोसाइटीज में, ये द नियोलिथिक रेवोल्यूशन जो है, दस 10,000 BC की बात हो रही है जी। तो वहां से जो है वो मज़ाहिब और सही और गलत की का तस्वुर उठा है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का तस्वुर उठा है कि अच्छा अब ये लाइन है, इसको क्रॉस किया तो ये होगा। आज तक हम इसी चीज पे हैं, बहुत सारी चीजों में। ठीक है जी। आप स्पोर्ट्स का मैदान ले लें, ठीक है जी, उसमें भी आप लाइंस खतूत देखेंगे, कवायद है ना, कवायद हैं। हाँ। ठीक है जी। तो वो कवायद मज़ाहिब की वजह से सेट हुए, उनकी फिर उसके बाद उनकी अंडरस्टैंडिंग कौमों में वेरी करती रही, बदलती रही, उससे मजहब का और खुदा के वजूद को गलत नहीं साबित किया जा सकता। बेशुमार मज़ाहिब इस वक्त भी जो हमारी उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग है, मसलन जिस तरह जो है वो पॉलीथीइस्ट जिनको हम कहते हैं, या जो बुत परस्त जिनको हम कहते हैं, वो कहते हैं भाई ये हमारे खुदा के, हम मानते एक ही हाई गॉड को हैं, सुप्रीम गॉड को मानते हैं। ये मज़ाहिर हैं उनके जिनको हमने सिफात सिर्फ उनको अपने सामने किसी ने रख लिया, किसी ने जिस तरह से भी उनको समझ लिया, वहां से आगे उनके में अगर कोई फ्लॉ आया तो ये खुदा की ज़ात के अंदर नक्स को साबित नहीं करता। अच्छा, आपने बात की कि जब एक हंटर मैन एक एग्रीकल्चरल मैन में सेटल होना शुरू हुआ जी। तो फिर वो कवानीन आए, कवायद आए। अच्छा, ये बताइए कि मज़हब में इल्हाम उसका क्या कॉन्सेप्ट है और वो कहाँ पे कितना उसका अमल दखल है और क्या वो करता है? देखिए साहब, ये अब बात चली जाती है अगेन फिलोसॉफिकल, उसमें जो एपिस्टेमोलॉजी जिसको हम कहते हैं जी, इल्म का इल्म है जी, इल्म के हसूल ज़राए का क्या है और कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। हमने हिस्सों का देख लिया, ठीक है जी, जो सेंसुअल नॉलेज है हमारा जी, साइंस जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, वो फ्लॉड है। बड़ा सिंपल सी मिसाल उसकी दी जाती है कि आप रूम टेम्परेचर पे एक बर्तन में पानी रखें, इस वाले हाथ को गर्म पानी में डुबो दें, इस वाले हाथ को ठंडे पानी में डुबो दें, इन दोनों को निकाल के आप रूम टेम्परेचर में लेके आएंगे तो ठंडे वाले हाथ को ये पानी गर्म लगेगा, गर्म वाले हाथ को ये पानी ठंडा लगेगा। आपकी सेंसेस ने आपको सीधा साफ धोखा दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी अक्ल आपको बहुत सारी चीज़ की, इस पर हम बात कर भी चुके हैं, हम मान चुके हैं कि जी अक्ल बाज चीज़ों को ग्रास में ले ही नहीं पा रही। ठीक है जी। तो फिर कोई और सोर्स ऑफ नॉलेज भी तो होगा, वो ये है कि खुदा का इंसान से कम्युनिकेट करना। ठीक है जी। उसके लिए वो आपका थर्ड सोर्स ऑफ नॉलेज बन जाता है, तीसरा, जो एक बिलीवर के लिए ज़ाहिर टॉप मोस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है जी, जिसमें जो है वो जो जहां तक ये अकल रुक गई, जहां तक हिस्सियात रुक गई, वहां से आगे जो है वो बताया गया। अगेन कमिंग बैक टू सारे का सारा सिलसिला है ही राइट रॉन्ग के इर्द-गिर्द। बिल्कुल, ये दुरुस्त है, ये गलत है, मोरालिटी, अल्टीमेट मोरालिटी उसमें। लेकिन कहीं कोई एक सोर्स होना जरूरी था, राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ सिविलाइजेशन, ऑथेंटिक सोर्स। ठीक है, जो कहे कि सब एक पे मानो, सबको एक डेफिनेशन माननी पड़ेगी, ऐसा ही है ना जी। और उसमें जो है वो कोई लाख ये कहता रहे कि नहीं जी मुझे ये सूट नहीं करती। मिसाल लॉ की अगर हम ले रहे हैं, बरतानिया में दूसरे भी बहुत से ममालिक की तरह आजकल असूल यह है कि 18 साल की उम्र से पहले शादी नहीं हो सकती। बिल्कुल। कोई कहता है जी मैं 15 साल का हो गया हूँ या हो गई हूँ, या 16 की हो गया हूँ या हो गई हूँ, मुझे करने दें शादी, मैं शादी के काबिल हूँ जी। कानून कहता नहीं 18 से पहले नहीं हो सकती जी। ठीक जी। वो कहता है मेरे पे जुल्म हो रहा है, वो कह रहे हैं भी जुल्म हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, ये कानून है, नॉट बिफोर 18। बिल्कुल। वो कहता है जी मेरी मजबूरियां सुनो, किसी और को सुनो, इलाज कराओ, जो करना है करो। ये इन्होंने तो वैसे ही पाबंदियां दूसरी उठा दी, लेकिन हम एक ऐसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं जिसमें मसलन मिसाल के तौर पे वो कहता है कि हाँ मैं शादी के काबिल हूँ, लेकिन मैं शादी से पहले कुछ किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं रखना चाहता। कहते हैं नहीं, ठीक है जी, ये तुम्हारा काम है, तुम जानो। आपने कह दिया ना कि भाई ये कानून की हद है, ये लाइन है, ये क्रॉस नहीं होगी। सो वो इल्हाम के जरिए से इंसान को गुड एंड बैड की तालीम दी जाती है और उसमें समझाया जाता है। मज़हब तो बल्कि बड़ा फ्लेक्सिबल इस लिहाज से है कि देखें जो अमल साले की डेफिनेशन जो कुरान देता है जी, जी, जी। कि तुम पे फर्ज है कि तुम नमाज पढ़ो मिसाल के तौर पर, लेकिन उसमें अगर तुम ये देखते हो कि डूब रहा है, तोड़ दो नमाज, तुम उसको जाके बचाओ। कानून ये नहीं इजाजत देता, कानून आपको ये हाँ, कानून मिटिगेटिंग सर्विस तो ले आता है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है साबित करना। ठीक है जी, फिर वो एक मुसीबतों के साथ आता है ना पूरे, कि भाई अगर आपको सेल्फ डिफेंस ही देख लें, वो आपको मतलब उम्रें लग जाती हैं साबित करते हुए सेल्फ डिफेंस था भाई, था या नहीं था, फिर कहाँ फैसले होते हैं। सो तहजीब के कयाम के लिए
और तहजीब के जारी रहने के लिए और बदलते हुए हालातों वाक़यात के साथ उसका चलते चले जाने के लिए वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज है जिसे हम इल्हाम कहते हैं, और जिसके ऊपर उनका एतराज़ है कि भाई ये क्या तरीका बोलने का, इस पे भी हम बात कर सकते हैं। जी ठीक है। अच्छा वो इल्हाम पे भी करेंगे बात। इल्हाम से ही एक ताल्लुक, इल्हाम वो कहते हैं मज़हब का एक ख़ास तरीका है, वो पहले फुल कमिटमेंट चाहता है। ठीक है, पहले कहते हैं जी इल्हाम है, खुदा है, सब कुछ है, लेकिन अगर तुमने इसकी कुना तक पहुंचना है, इसको समझना है, इससे फ़ायदा उठाना है, तो तुम्हें ईमान बिल गैब लाना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें फेथ रखना पड़ेगा ये चलने से पहले। ठीक है, ठीक है। कहते हैं जी बिलीफ तो वो होता है कि जो चीज़ साबित हो जाए, टेंजिबल हो। भाई मुझे यकीन है कि ये टेबल यहाँ मौजूद है, मुझे नज़र आ रहा है, मैं इसको हाथ लगा सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सामने मौजूद है, मुझे यकीन है आपसे बात हो रही है। लेकिन ऐसे मामलात जो गैप्स हैं, जहाँ तक इंसान, हम जो कहते हैं कि अक्ल नहीं पहुँच सकती लेकिन मौजूद है, लेकिन वो कहते हैं कि वो है ही नहीं जी। तो वो कहते हैं भी उसको समझने के लिए यू हैव टू हैव फेथ फर्स्ट, और उसके बाद जी अगर तुम मज़हब को मानोगे तो तुम्हें फिर पता लगता जाएगा, तुम्हें फ़ायदा होगा, ये वादे हैं, ये ऐसे होगा, ये इनामात होंगे जी। तो वो कहते हैं कि ये जो फेथ है ये कोई चीज़ नहीं है, इसको साइंस ये कोई चीज़ साबित नहीं कर सकती। और ये सिर्फ उनका ये कहना है कि भाई खुदा के मामले में फेथ को क्यों लेके आते हो, मज़हब के मामले में बिलीफ को क्यों नहीं लेके आते जी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम सब मतलब मैंने तो क्या कहना है, ये साइंसदान खुद ही कह गए और मुफक्किर और फ़लसफ़ी खुद कह गए, तो उन्हीं की बातों को लेके हम देख लेते हैं, ठीक, क्योंकि हमारी तो मान नहीं रहे ना जी। ठीक है, वो तो कहते हैं तुम लोग इल्हाम ज़दा लोग हो बिल्कुल, तो इन्हीं की बातों को देख लेते हैं जी। ठीक है जी। एक बच्चा है जो दूसरी तीसरी मंजिल पे कहीं चढ़ के अपने वालिदैन को आवाज़ लगाता है जो नीचे गार्डन में बैठे मैं छलांग मारने लगा। वो कहता है ना 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 बेटा ना मारना। क्यों? क्योंकि तुम धड़ाम करके नीचे आओ, चोट लग जाएगी। कहता नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं स्ट्रॉन्ग मैन हूँ, I'm a big boy, I'm strong, I'm this, I'm that, I'm Spider-Man, I'm Superman, I'm whatever, right? कहते हैं बेटा प्लीज। कहता है क्यों? वो कहते हैं दूसरी मंजिल पर फर्ज करें कोई वो और भी खड़ा, उसका बहन भाई है कुछ, कहते हैं कि बेटा वहां से एक जूता या कुछ कोई चीज नीचे फेंको जरा उसी जगह से। वो फेंकते हैं, वो पटाख करके नीचे आके गिरती है। ठीक है जी। कुछ और भी फेंको, वो बास्केटबॉल पड़ा हुआ है वो फेंक दो, वो फेंकते हैं, वो आके पटाख करके नीचे गिरता है। अब एक तरबूज फेंक के दिखाओ, वो तरबूज फेंकते हैं, वो खिलर जाता है, फटफटा के जाए। बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं बेटा ये होगा क्योंकि देयर इज, अगर वो इतना समझदार बच्चा है कि देयर इज अ फोर्स इन द प्लैनेट अर्थ दैट अट्रैक्ट्स एंड पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर, तो लिहाजा तुम अगर ये कोशिश करोगे तो ये इसका नतीजा होगा, खत्म हो जाएगा। वो कहता है मुझे समझ आ गया, मैं सीढ़ियों से नीचे आ। ठीक ठीक है जी। वो जिस फोर्स पे ईमान ले आया है उसने कोई अभी साइंस वाइंस भी नहीं पढ़ता, बच्चा मासूम है, उसकी इस बात से ही लग रहा था। वो कहता है मैं सुपरमैन। ठीक है ना जी। बिल्कुल, जो हमारे बहुत से मुल्हिद हजरात कहते हैं तो वो कहता है, लेकिन वो उस फोर्स पे ईमान ले आया क्योंकि उसको ये पता चल गया कि मेरे वालिदैन ने जो मुझे समझाया है, ऑल ऑफ दिस इज राइट, इट्स हैपेंड एग्जैक्टली एज दे सेड, सो दे मस्ट बी राइट इन सेइंग कि देयर इज अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स यू टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, सो आई एम नॉट टेकिंग दिस रिस्क। ये ईमान बिल गैब जो है वो कहीं उसको जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में कि बगैर समझे मान लो, ऐसा नहीं है, बगैर देखे मानने का है। जिस तरह उस बच्चे ने ही नहीं, हम सब ने ग्रेविटी को बगैर देखे माना हो। ग्रेविटी के ऊपर हम सबका ईमान बिल गैब है। हमने उसे समझा, एक सर्टेन सतह पे जाके हमने ये जिद नहीं की कि वी वांट टू सी इट बिकॉज फोर्स आपको नजर नहीं आती। जी 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 ठीक है जी। तो हमने कहा ठीक है यार समझ आ गई है, इससे आगे हम क्या उलझे और अपनी ही जहालत और अपनी ही कम माएगी का क्या इकरार करते चले। मैग्नेटिक फील्ड है वो नजर नहीं आएगी। तो बगैर समझे मारने, बगैर समझे किसी चीज को मानने का नाम ईमान बिल गैब नहीं है। हाँ, ये ईमान बिल गैब है बगैर देखे। हाँ, हर साइंसदान मानता है। हाँ, स्पेस वगैरह ये वो सब कुछ हर साइंसदान मानता है, हर साइंसदान छोड़े हर बंदा मानता है। बिल्कुल, उसकी एग्जिस्टेंस से कोई इनकारी नहीं है। ठीक बात है। तो ऐसा ये बताइएगा
क्या ये जो फेथ का मामला जिस तरह आपने ये सिर्फ खुदा ताला के मामले में ही है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि जिस तरह अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मिसाल भी मुफ्ती साहब ने दी, तो क्या जब वो डॉक्टर आपको देखता है, आपको लगता है जी कि मेरे पेट में दर्द हो रही है, तो डॉक्टर आपको देख दुख के कहता है भाई तुम्हारे जिगर का मसला है, तो फिर आप उसको यकीन तो करना पड़ता है ना, फिर वो आपको दवाई देता है, और दवाई देता है तो वो किसी कोई फेथ आपने उस पर रखा हुआ है ना कि भाई वो जो दवाई दे रहा है वो सही जाके निशाने पे लगेगी और वो जो मामला वो ठीक होगा। दर्द बेसिकली तो इंडिकेशन है कि कोई इन्फेक्शन है या कुछ है, वो दूर होगा, ठीक होगा। फिर आप जब खुदा न खास्ता आपको ऑपरेशन करवाना पड़े किसी से, तो जो डॉक्टर है जिसके आप रहमो करम पे जाते हैं और आप अपने गोया के डेथ वारंट पे साइन भी करके जाते हैं, कुछ भी हो जाए डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, तो किसी ना किसी फेथ को रख के ही आप जाते हैं ना। बिलीव तो नहीं होता, बिलीव तो ये है कि यकीन है कि आप ठीक हो जाएंगे। आपको पता भी है कि डॉक्टर्स की परफॉर्मेंस किसी की भी शायद 100% नहीं है। ऑपरेशन करते हैं जो सर्जन होते हैं, किसी की 60 है, किसी की 50% है, किसी की 40% है, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ फेथ रख के अपने आप को उसके सपोर्ट करते हैं। तो दुनिया में ये फेथ का फिनोमेना सिर्फ खुदा ताला के ही साथ नहीं है, बहुत सारे मामलात हैं कि अगर ये फेथ का मामला ना हो तो जिंदगी चल ही ना सके। एक चीज़ अब बड़ी कॉमन है कि अगर खुदा ताला की हस्ती मौजूद है, यानी कि अगर खुदा ताला की हस्ती है, मैं अपना जुमला दुरुस्त करता हूँ, अगर खुदा ताला की हस्ती है, तो अगर खुदा ताला ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है, कादिर मुतलक है और हर चीज़ का उसको इल्म भी है, तो फिर ये जो जुल्म हो रहे हैं जंगों में या फिर बीमारियां हैं, फिर खुदा ताला क्यों ऐसे जुल्म होने देता है? उसकी आंखों के सामने हो रहा है। क्योंकि मुल्लिद तो ये कहते हैं कि भाई अगर तो खुदा ताला, अगर तो ये सब कुछ हो रहा है तो लगता है खुदा नहीं है, लेकिन अगर खुदा है और वो ऐसे जुल्म को रवा रखता है तो फिर ऐसे खुदा को हम नहीं मानते। बहुत अच्छा। दोबारा मैं दोबारा वही अर्ज करूँगा कि मैं तो इन चीज़ों के लिए जो है वो मतलब आई डोंट डिग्निफाई देम विद अ फिलोसॉफिकल साइंटिफिक रिस्पॉन्स। मुकन्नना लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ अ कंट्री कानून बनाती है कि सुर्ख इशारे में से कोई नहीं गुजरे, ठीक है जी, ठीक। उसमें से कोई गुजर जाता है, उधर से जिधर से ग्रीन थी उधर से ट्रैफिक चल रही थी, हादसा आ जाता है, आप मुकन्नना को जाके पकड़ते हैं कि तुम्हें कोई एक्सेप्शन रखनी चाहिए, तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए था, देखो तुम्हारे इस बनाए हुए कानून से तो यूं हो गया, ठीक है जी। लोग तो अभी भी गुजर रहे हैं। मुकन्नना कहती है वी ट्रेनिंग पीपल, ठीक है जी। कोविड आया था, यहाँ की गवर्नमेंट का आपको याद है कि किस तरह इनको एजुकेट करना पड़ा, सारी दुनिया में ही। मैं यहाँ की इसलिए ले रहा हूँ कि फर्स्ट हैंड मैंने कहा हम सब ने विटनेस किया यहाँ पे। वॉश हैंड्स, स्टे एट होम, वॉश हैंड्स, सेव लाइव्स, स्टे एट होम, वॉश हैंड्स, सेव लाइव्स, राइट? दिस वाज समथिंग न्यू फॉर एवरीवन। बिल्कुल। So with that level of faith in the science, we did wash hands and we did stay at home and we like to think that we did save lives. लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग फौत भी तो हुए भी, ठीक है जी। अब उस पे जाके हम उनको पूछे, मुझे पूरी दीवार उधर जो है वो सेंट थॉमस हॉस्पिटल के बाहर बनाई हुई है जिसके ऊपर उनके नाम बेशुमार लोग गए भी। अब आप कहें कि हो भी रही है इंक्वायरीज होकर चल भी रही है कि जी इस सब कहाँ पे नेग्लिजेंस हो गई वगैरह। सो कानून दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को उसके मुताबिक। आप जाके किसी कानून साज इदारे को पकड़े कि देखो तुमने हमारे कानून के अंदर फ्लॉ है क्योंकि किसी ने इसकी खिलाफ वर्जी कर ली, ठीक है जी। अब कमिंग बैक टू द इशू कि दुनिया में इतना जुल्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब उसमें हैरत की बात यह है कि वो हो भी ज़्यादातर ऐसे ममालिक के रहने वाले लोगों पे और बाशिंदों पे है जो बड़े स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स हैं ऑफ गॉड। हम ज़्यादा फर्ज करें मशरिक कह लेते हैं, हाँ जी, ठीक है। तो क्या इसमें क्या खुदा का कसूर निकालेंगे हम कि जी खुदा इस मानने के लायक नहीं क्योंकि उसके मानने वालों के ऊपर जुल्म हो रहा है। उसने तालीम, खुदा ने तालीम दी है सबके लिए, ठीक है जी। उस पर अमल कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? वो ओमनीपोटेंट खुदा, कादिर मुतलक खुदा ने कुरान में ही बताया ना, अपनी किताबों में बताया कि मैं कादिर हूँ। मसलन अगर हम इस वक्त कुरान की बात करते हैं, कुरान ही में उसने ये भी बता दिया साथ अपनी तालीमात में से, जहाँ पे अपने वजूद का बताया मैं हूँ, जहाँ पे ये बताया मैं कादिर हूँ, जहाँ पे ये बताया मैं, पहले बात हुई लतीफ़ हूँ, खबीर हूँ, वहाँ साथ ही उसने ये भी बता दिया मैं कादिर हूँ, लेकिन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को कोशिश करनी पड़ेगी तो मिलेगा जो मिलेगा। और ये भी बता दिया कि ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली,
ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये क्लियर कुरानिक में कुरान का कलाम है ये। समझे? देखना यह है कि क्या मसाई हुई, क्या मुस्लिम ममालिक यूनाइट हुए, क्या? अच्छा, अब ये भी मैं ये ओवर सिंप्लीफाई करने के भी मैं फेवर में नहीं कि मुस्लिम ममालिक यूनाइट हो जाए। कोई इंटरेस्ट होता है, आप लोगों के इंटरेस्ट जो है वो यूनिफाई हो सके, इकट्ठे हो सके आप किसी चीज के ऊपर। वेस्टर्न फ्रंट आपके खिलाफ यूनाइटेड क्या है ना, आप कहते हैं उनका कोई एक सिंगल लीडर तो नहीं है, लेकिन उनका इंटरेस्ट एक है। आपका इंटरेस्ट एक नहीं हो सका, वो ख्वाब रह गया बिल्कुल। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। हरम की पासबानी वगैरह तो जो ममालिक कर रहे हैं, उनकी पासबानी कौन कर रहा है क्या, ये एक अलग बहस है। वही एक गुंजल सा है कि किसके इंटरेस्ट किस में वेस्टेड हैं और क्या है। अच्छा, आप वहां पे ये काम नहीं कर सके टू प्रोटेक्ट योर ब्रदरन, जिनके जान को आप रोते हैं आज, क्या जुल्म हो गया है, सीना कोबियां करते हैं, तो आपकी मसाई कहाँ पे है इस मामले में, जो खुदा ने आपके लिए एक प्रीरेक्विजिट रखा है, ठीक है, फॉर द स्मूथ रनिंग, ठीक है ना, कि ऑफ द सोसाइटी, आप वो नहीं कर सके। और वहां पे आपको खुद अपनी हालत को बदलने का उन अकवाम को ख्याल कहाँ तक है, इसकी डिटेल में जाने का भी फिलहाल वक्त नहीं है। मजालिम की तरफ रहते हैं हम अभी। दोबारा मैं ट्रैफिक लाइट्स की मिसाल की तरफ आप जो है वो आप एक जंक्शन पे पहुंचे, 4 रोड्स हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं, ठीक है जी, चारों तरफ लाइट रेड है, फिर एक की लाइट जो है वो ग्रीन होती है, वो जा रहे हैं। आप इस तरफ खड़े जहां पे रेड है, आप शोर डालते हैं, मुझे जाने दो, मेरी माँ अस्पताल में मर रही है। इस तरफ जिनकी अभी और रेड है, दूसरी तरफ वो कहते हैं मुझे जाने दो, मेरी बेटी बड़ी सख्त बीमार है, मुझे पता चला है कि उसको सख्त बुखार हुआ, उसको अस्पताल में लेके जाना है, मैं निकलना चाहता हूं, मुझे निकलने क्यों नहीं दे रहे, मेरे पे जुल्म कर रहे हो। और इस तरफ तीसरी तरफ भी जिधर रेड है वो कहता है कि जी मेरा बच्चा छत से गिर गया, मुझे जाने दो, स्पीड मुझे जितनी मर्जी पे मैं चलाऊं, रास्ते में मैं मोबाइल फोन कान से लगा के बात करूंगा, कौन सा कानून, क्यों मुझे कानून, क्यों मेरे पे जुल्म कर, क्या कानून जुल्म कर रहा है? कानून तो एक स्मूथ रनिंग ऑफ द सोसाइटी चाहता है, ठीक है जी, कानून उसकी भी हिफाजत चाहता है, सोसाइटी की भी हिफाजत चाहता है, ठीक है जी। तो इसलिए जो है वो देखने वाली बात और समझने वाली बात वहां पे ये होगी कि वो उसको कहेंगे कि अगर बच्ची तुम्हारी को बहुत सख्त बुखार है, एम्बुलेंस को कॉल करो अपने घर में किसी को, बिकॉज दैट इज द वे, जिसके वहां पे एम्बुलेंस को एग्जम्पशन है फॉर रीजंस, और एम्बुलेंस मौजूद है, निजाम में एम्बुलेंस मौजूद है, ठीक है, और उसको एग्जम्पशन है कि वो रेड ट्रैफिक लाइट में से भी देखभाल क्रॉस कर गुजर जाए, ब्लू लाइट एम्बुलेंस, ठीक है जी, वहां पे वो एक्सेप्शन है। लेकिन मुझे और आपको कोई एक्सेप्शन नहीं है, और हम मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस में भी अगर कोर्ट ले आती है तो हम शायद इस पे नहीं, कभी वी कांट गेट अवे विद इट, वो यही होगा कि तुमने कानून तोड़ा। बड़ी बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी दादी अम्मा की वफात का, लेकिन आपने कानून तोड़ा है, डेंजरस ड्राइविंग की और ये की। अब वहाँ कहें कि जी ये जुल्म हो रहा है, बिल्कुल, यानी कि वो जो बंदा है जिसने अपनी मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को प्रूव करने की कोशिश की है, उसको ये कहा जाएगा कि भैया एक निज़ाम मौजूद था, बिल्कुल उस निज़ाम को फॉलो करते जी तो तुम्हारे मामलात या तुम्हारे जो रिजर्वेशन है वो दूर हो जाती, लाजमी नहीं कि तुम्हें खुद जाके ही वो मामला हल करना था जी। तो बिल्कुल ठीक है। सब आगे चलते हैं जी। लोग ये कहते हैं मुल्हिद कि हम देखते हैं कि दुनिया में अगर आप एक नक्शा बनाएं, इसमें ऐसी जगह जहाँ पे मज़हब के पैरोकार मौजूद हैं या फॉलोअर मौजूद हैं, जो यानी कि क्या कहते हैं कि जो बहुत मोहब्बत से मज़हब को मानते हैं, वो जो ममालिक हैं और ऐसे ममालिक जहाँ पे मज़हब को नहीं माना जाता, अगर उन दोनों का मुकाबला करें तो हम देखते हैं कि जो ऑपरेशन है, जो डिक्टेटरशिप है, जो सोचने समझने की ताकत को अप्रिशिएट ना करना है, जो सवाल से रोकना है, ये तमाम बातें हमें उस जगह नजर आती हैं। वो कहते हैं मतलब इस्लाम की बात ना करें, आप लैटिन अमेरिका में चले जाएं, आप ब्राज़ील में चले जाएं, आप दूसरे ऐसे शायद मुल्क का नाम मैं दुरुस्त नहीं ले रहा, लेकिन ऐसे ममालिक में चले जाएं जहाँ पे मजहब या मजहबी डोमिनेट करता है या मजहबी टोला हुकूमत में है जो मजहब के नाम पे आया हुआ है, वहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो इस बारे में क्या आप हमें बताएंगे कि क्या मजहब सवाल करने को रोकता है, मना करता है? हाँ सब, मैं इस पे ये अर्ज करूँगा कि अगर किसी मजहब की पैरोकार हुकूमत या किसी मजहब से वाबस्ता लोगों की बनाई हुई कोई हुकूमत कुछ करती है उस मजहब के नाम पे, तो उस मजहब पे कतई तौर पे कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। आपको उस मजहब की टीचिंग्स को देखना होगा कि क्या उस मजहब की तालीमात
ऑपरेशन और सप्रेशन को फ़रोग दे रही हैं, दबा रही हैं या नहीं। आगे उसको जो है वो एग्जीक्यूट अपनी समझ बूझ के मुताबिक कोई गवर्नमेंट कैसे करे, वो एक मेरे नज़दीक बिल्कुल अलग बात है, और उससे उसमें वो मजहब जो है वो जवाब दे नहीं ठहरता। अब यही वो वाली बात को हम दोबारा अगर लेके आते हैं ईमान बिल गैब वाली, जिस मैंने अर्ज़ की ना कि उसका मतलब ये नहीं है कि बगैर समझे मान लो, उसका बगैर देखे किसी जगह पे आपको पहुंच के मान जाना पड़ता है। और साइंसदान और हर बच्चे और हर इंसान का बताया अर्ज़ की कि कैसे वो ईमान बिल गैब है, हर किसी का है, हर मुख्तलिफ चीज़ों, राइट। अच्छा, वो ये कह के आपका बेसिस बना के आपके फेथ की कि ये है, ये है, ये है, और युमिनूना बिल गैब, वो ईमान लाएं गैब के ऊपर, द अनसीन। लेकिन उसके साथ अगर हम इस वक्त अब कुरान ही की बात करें तो कितने मकामात हैं जहाँ पे कुरान गौर और फिक्र और तदब्बर और सोच और विचार और जो है वो कॉन्टेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन, उसकी दावत दे रहे, बल्कि झंझोड़ के कह रहे मगर तुम सोचते क्यों नहीं, मगर तुम गौर क्यों नहीं करते, अक्ल क्यों नहीं करते, क्यों अक्ल इस्तेमाल नहीं करते। वो जब कहता है कि जी दिन और रात के आने और जाने में जो है वो उलिल अब्सार के लिए बड़ी निशानियां हैं और मोमिनीन के लिए बड़ी निशानियां हैं, क्या है उसमें? क्या वो सिर्फ यही है कि वो दिन और रात को उठ के कहे कि हाँ बड़ी निशानी है? नहीं, ये गौर और फिक्र करने के ऊपर है। रात कैसे आती है, दिन कैसे आ जाता है, बिल्कुल, और वगैरह वगैरह, और ये पहाड़ किस तरह इस्तादा हैं, और सारा जितना नेचुरल फिनोमेनन की तरफ दावत है, फिनोमेना की तरफ दावत है कि इस पे गौर करो और समझो, उसमें से साइंस भी हासिल करो, उसमें से अकली दलाइल भी हासिल करो, ठीक है जी। और उसके साथ साथ उस ज़ात पे यकीन रखो जो मौजूद है, लेकिन उस तरह शायद नजर नहीं आती। ये जो इल्हाम वाली बात भी अभी हुई ना, कि इल्हाम के, ये भी एक मेरे ख्याल उस डिबेट में बात हुई कि वो बोल दे खुदा किसी वक्त कि भी मैं हूं, मैं मुखातिब हो रहा हूं, यहाँ से कोई ऐलान करे। इसमें यहाँ पे फिर मैं अर्ज करूंगा कि बाज़ औक़ात जो डिफेंस कर रहे होते हैं ना मजहब का या उसका, वो बेलुमूम एक तो गैर ज़रूरी इंपॉर्टेंस दे देते हैं और तो गैर ज़रूरी बहसों में जा निकलते हैं। उसमें पूछने वाली सिंपल सीधी सी बात यह है कि क्या जो है वो बोलने का एक ही तरीक है, यानी कि वो जो है वो किसी मैनिफेस्ट करने हिंदी ही में आके बात करे, या वो अंग्रेजी ही में आके बात करे, या वो अरबी में मुखात, या कम्युनिकेशन के और भी तरीके हैं। क्योंकि जिस तरह अर्ज की ना कि वक्त के साथ साथ मजहब के जो है वो समझाने वाले भेजे जाते रहे, आज भी भेजे जाते हैं, ठीक है जी। आज हम एज अहमदी मुस्लिम्स हम ये यकीन रखते हैं कि इस दौर में अल्लाह ने इस्लाम की तालीमात को दोबारा उजागर करने के लिए एक मसीह और एक महदी की शक्ल में भेजा, एक रहनुमा इस दुनिया के लिए। उन्होंने कहा तजुर्बा करके देखो खुदा को, वो बोलता है। यहाँ दोबारा वही अर्ज करूँ कि बोलना हिंदी, उर्दू, अरबी, किस कम्युनिकेशन कोई और जराए नहीं है। क्या आप अपने कंप्यूटर से बात करने के लिए जब उसमें समथिंग गोज रॉन्ग, क्या आप उसे कंप्यूटर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर के पास नहीं लेके जाते? बिल्कुल, क्योंकि उसको वो लैंग्वेज आती है जो कंप्यूटर समझता है, आपको नहीं आती। बिल्कुल सही बात। तो आप लेके जाते हैं, फिर उसने उसके अंदर C++, मुझे नहीं पता, मैं बहुत पुरानी बातें ना कर रहा हूँ, या जावा है या दूसरे कोई भी जो है ओरेकल, कोई भी दूसरी जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो उसने सीखी हुई है, वो उसमें ट्रांसलेट करता है। पाइथन आजकल काफ़ी चली, ठीक है जी। तो इस तरह से आप कम्युनिकेट करने का, आप एक कंप्यूटर को नहीं पता कि जब मैं ये की दबाऊंगा तो मसलन फर्ज करें कि जी सी है कि आप टाइप कर रहे हैं, आप कुछ, कंप्यूटर को नहीं पता है सी क्या होता है, और सी से उसको तो 0 और 1 का पता है ना, बाइनरी उसको वैल्यू का पता है, इफ एंड देन, राइट जी। मतलब ये करना, तो ये शेप बनानी है जी जी, राइट। ट्रैफिक लाइट्स, अच्छा मैं ये बता दूं, मैं बार बार हवाले दे रहा हूँ, मैं ट्रैफिक वार्डन नहीं हूँ कहीं पे, जस्ट मे बी लाइक टू अंडरस्टैंड इट दिस वे एंड डिस्कस इट दिस वे। जब रेड होती है ट्रैफिक लाइट, क्या कोई पुकार के कहता है स्टॉप? जब एम्बर होती है तो क्या कहीं से आवाज आती है कि गेट रेडी? क्या जब ग्रीन होती है तो आवाज आती है कि गो? और डज दैट लाइट नॉट कम्युनिकेट विद यू? ऑफ कोर्स इट डज। एम्बर, ग्रीन, आप और सब स्मूथली उसको फॉलो कर रहे हैं और चल रहे हैं। सही बात, ठीक है जी। ये कम्युनिकेशन का एक मोड है, राइट।
आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं और आप मुड़ने लगे हैं एक फिलिंग स्टेशन या पेट्रोल स्टेशन के अंदर, लेकिन आपने देखा कि वहां एक इतने छोटे से साइज का प्लास्टिक का कोन पड़ा हुआ है। आप नहीं मुड़े और आप आगे चले गए कि मैं कहीं और से ले लेता हूं। मतलब दैट लिटिल कोन डिड नॉट से अ सिंगल वर्ड कि अवेलेबल नहीं है फ्यूल, यू कांट फ्यूल हियर। ठीक है, बट इट डिड कम्युनिकेट। बिल्कुल सही बात है। तो अब उस कम्युनिकेशन में हम अगर बात करते हैं तो कुरान तो कह रहे गौर करो, सोचो, समझो, और फिर उसके बाद जो है वो किसी फैसले के ऊपर पहुंचो, राइट। और मुस्लिम साइंसदान गुजरे, मुस्लिम मुफक्किरीन गुजरे, बिल्कुल। वो सोच और समझ के हाँ आगे आप ये कह सकते हैं वो किस हद तक गलत है, किस हद तक सही थे, किस हद तक उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक रही, किस हद तक नहीं रही, लेकिन वो तो फिर कोई भी हो उसमें जो है वो उसके लिए मुसलमान साइंसदान ही नहीं, मतलब ठीक है वो नेचुरल फिनोमिनन, उसकी अंडरस्टैंडिंग में कोई किसी की भी अंडरस्टैंडिंग कभी फ्लॉड भी हो सकती है, कभी बहुत सक्सेसफुल भी हो सकती है। हाउएवर सवाल कर सकते हैं कि नहीं, कुरान ने तो खुली इजाज़त दी, कोई हुकूमत उसको कैसे लेती है, कैसे एग्जीक्यूट करती है, ये टोटली उसका अपना फेल है, इससे खुदा की ज़ात पे कोई हर्फ नहीं आता। हाउएवर अगेन क्या सवाल करने की हर जगह पे इजाज़त होती है? हाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। उसका क्या फ़ायदा हो सकता है ये भी डिपेंड करता है। अगेन दोबारा हम कानून साज इदारों की तरफ वापस आते हैं। उन्होंने एक कानून बना दिया, उन्होंने आपको कह दिया कि जी आप ड्राइविंग का टेस्ट जो है वो 17 साल की उम्र से पहले नहीं दे सकते। आप कहें कि जी मेरा कद-बुत देख, मेरे बच्चे का कद-बुत देखो 6 फुट का हो गया, समझदार है, सियाना है, क्लास में फर्स्ट आता है, वो जो अम्मियों के तरीके होते हैं कायल करने के, ये भी है वो भी है, चलाने दो गाड़ी इसको, क्यों नहीं चलाने दो? ये 17 से पहले नहीं। वाई? अगर वो उसको कहते हैं कि बीबी हम पाबंद नहीं है तुम्हें बताने के कि वाई योर सन कैन नॉट लर्न टू ड्राइव और योर डॉटर फॉर दैट मैटर, तो क्या वो जाबिर हैं? क्या वो जबर कर रहे हैं? क्या वो दबा रहे हैं? क्या वो सप्रेस कर रहे हैं? नहीं, वो एक कानून सोच समझ के कहीं पे बनाया गया है, उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। आज आपने जब हम मजहब की बात ही अगर करें तो मजहब को हर दौर में समझा जाएगा, ठीक है ना, और उसमें देखा जाएगा कि ठीक है बस कुरान जो इस्लाम जो मजहब ने किसने खुदा के बनाए हुए जो कवानीन हैं उनको क्वेश्चन करने का कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है ना। उसकी वजह यह कि वो किसी वजह से वजह किए गए हैं, और हम मुआशरे में अमन के क़याम की खातिर, बेहतरी के क़याम की खातिर, इसके हसूल के, इस मकसद के हसूल के लिए हमें इसके मुताबिक चलना है, अदरवाइज हम सबका अपना अपना रास्ता होगा। मैं कहूँ मेरे बच्चे को 16 साल की उम्र में चलाने दें, कोई और कहे 13 साल की उम्र में चलाने दें, कोई और कहे मेरे नाना जान को 92-93 साल की उम्र में चलाने दें, नहीं हाथों में स्टीयरिंग पकड़ा जाता कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, बुजुर्ग आदमी। तो हमें एक असूल, एक कानून के ऊपर रुकना पड़ेगा। उसके अलावा उससे हट के आप जो सोचना चाहते हैं, जैसे समझना चाहते हैं, इतने मुफस्सिरीन जो उम्मत में आए हमारे अगर हम इस्लाम की दोबारा बात करें, एग्जीजीट्स, कमेंटेटर्स, वो तो आ ही ना पाते अगर वो किसी चीज़ के ऊपर बुनियादी सवालात ना उठा सकते, मुख्तलिफ तरीक़ों से ना समझ सकते और उसे पेश कर सकते। हाँ उसमें मुश्किलात भी पेश आए, लेकिन नहीं। सर वो जो मुनाजरा हुआ जिसका जिक्र किया, जिसके जिक्र से हमने आज की गुफ्तगू को आगाज़ किया, उसमें भी जो इल्हाद की साइड ले रहे थे जी जावेद अख्तर साहब, उन्होंने भी ये कहा कि हम जहाँ बैठे हुए हैं जो तरक्की हुई है, अगर लोग सवाल ना पूछते जी तो ये तरक्की ना होती। तो शायद वो भूल गए कि जब यूरोप में डार्क एजेस थी तो उस वक्त स्पेन में इस्लामी हुकूमतें ही थी, ऐसा ही, और उन्हीं के अंदर, उन्हीं के ज़ेरे नगी ऐसे इदारे काम कर रहे थे जहाँ बड़े बड़े साइंसदान निकले, जहाँ पे उन इदारों में, उन तालीमी इदारों में ना सिर्फ मुसलमान बल्कि यहूदी भी और मसीही भी, सारे के सारे लोगों ने इल्म हासिल किया। बल्कि कहा यह जाता है कि जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की बुनियाद रखी गई, ये वहीं से फारिग तहसील बाज लोग थे जिन्होंने यहाँ पे आके फिर इल्म की बुनियाद रखी और यहाँ पे फिर रेनेसां हुई। तो बहरहाल वक्त काफ़ी ले लिया, ये ऐसी गुफ्तगू है, शायद घंटों बैठे रहें तो गुफ्तगू ख़त्म ना हो। आज ही हुजूर ने अपने खुतबा जुमा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ये अल्फाज बयान फरमाया कि मेरे दीन की असल और बुनियाद जो है वो अक्ल पर है। तो जो लोग मुसलमान माजरत ख़ाहाना अगर सोच रखते हैं कि इस्लाम की जो बातें हैं, कुरान की बातें अक्ल से हम उसको साबित नहीं कर सकते, तो मेरे ख़्याल में उनको सोचना चाहिए, जमात अहमदिया की तरफ भी गौर करना चाहिए कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और आपके बाद खुलफ़ा जो हैं वो हर लिहाज से मज़हब को रेलेवेंट भी साबित कर रहे हैं और दुनिया को ये बता रहे हैं कि द वे फॉरवर्ड इज़ रिलीजन एंड इस्लाम।
जज़ाकल्लाह।